New Oxford Modern English Book, Class 7th, Chapter The Julius Caesar. After the complete का पहले इसके पहले भी जूलियस सीजर का मैंने पार्ट 1 या कुछ पार्ट दिया है जो चैप्टर के फॉर्म में है. एंड आफ्टर दैट बुक में पीछे कार्टून्स के फॉर्म में पूरा जूलियस सीजर जो है वो एक्सप्लेन्ड है. इट इज़ अ कंप्लीट नॉवेल ऑफ द जूलियस सीजर. या जूलियस सीजर से रिलेटेड जो पूरी स्टोरी है वो यही है और उसको मैं आज पूरा एक्सप्लेन करके दे रही हूँ. It was a day of celebration, and the street of ancient Rome swarmed with the citizens cheering Julius Caesar's victory over his rival Pompey. ये जो सीन है यहाँ दिखाया जा रहा है वो उस दिन का सीन है जिस दिन पूरी सड़कें कौन से शहर की, एंशियंट रोम की, स्ट्रीट्स ऑफ एंशियंट रोम जो है वो भर गई हैं, तैयार की जा रही है, स्वागत की तैयारी हो रही है. पूरे जो सिटीजन्स हैं वो बहुत खुश हैं. क्योंकि जूलियस सीजर जो है वो जीत चुके हैं अपने राइवल से. जो पॉम्पी है वो उनका एक सिविल वॉर थी. पॉम्पी भी रोम के ही बहुत बड़े जनरल थे पर वो अपना कब्जा उधर करना चाह रहे थे, जो उनके राजा के खिलाफ जा रहे थे, जिससे जूलियस सीजर की लड़ाई हुई और जूलियस सीजर ने पॉम्पी और उनके दोनों बेटों को हरा के मार के और वो अपने देश वापस आ रहा था. तो उस चीज का सेलिब्रेशन है यहाँ ये जो पिक्चर दिया गया है. एट दैट टाइम रोम वॉज रिपब्लिक. इस टाइम पे रोम रिपब्लिक था, यानी रूल्ड बाय द पीपल थ्रू देयर सीनेटर्स. सीनेटर्स यानी जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट होती है, एमपीज और एमएलएज होते हैं, उसी तरीके से रोम भी एक रिपब्लिक था और वहां पे जिसका राज था वो थे लोगों का राज था. और सीनेटर्स यानी जैसे हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलएज होते हैं वैसे सीनेटर्स का राज था. Now some politicians feared that Caesar would want to rule Rome himself. और कुछ ऐसे लीडर्स थे जिनको ऐसे लग रहा था कि सीजर ने इतना सब कुछ देश के लिए कर लिया है तो वो खुद राजा बन के बैठ जाएगा. ये इस चीज का डर उनके मन में था. नाउ यहाँ पे ये लोगों की कुछ बातें बताई गई है. ये जो चैप्टर मैंने पहले डिस्क्राइब किया है उसी का सीन है. यहाँ पे ये जो कुछ लोग हैं, जो गवर्नमेंट के लोग हैं, वो दूसरे लोगों को बोल रहे हैं कि तुम आइडियल क्रिएचर्स, खाली पीली लोग हो, तुम अपने घर जाओ. आज कोई छुट्टी का दिन नहीं है कि तुम रास्तों पे आ गए हो इस तरीके से सीजर का स्वागत करने के लिए. यहाँ पे लोग जवाब दे रहे हैं कि हम यहाँ हॉलीडे मनाने के लिए आए हैं, हम सीजर को देखने के लिए आए हैं, हम उसकी खुशी को उसके साथ खुश होने आए हैं, उसके ट्रिम्फ को, उसके जो उसने हाईएस्ट पॉइंट अचीव किया है हम उसको देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं. As Caesar paraded to the games, a soothsayer warned him to leave the Ides of March or the 15th day of the month. Caesar scoffed. जैसे सीजर जो है वो परेड करते हुए रास्ते पे लोग उनके पैर छू रहे हैं, ये देखिए लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं और वो इस तरीके से आ रहे थे. तो एक सूथसेयर यानी एक सच्चा बोलने वाला, संत जैसे जिनको बोलते हैं, उसने आके वॉर्न किया सीजर को और बोला कि तुमको मार्च के आइडियज ऑफ मार्च के 15वें दिन पे तुम्हारी जिंदगी में बहुत तकलीफें आने वाली है, उससे खुद को संभालना. पर सीजर ने उनकी किसी बात पे कोई ध्यान नहीं दिया. ये जो पिक्चर है यहाँ, ये जो फोटो दिया हुआ है उसमें बताया है कि बी वेयर द आइडियज ऑफ मार्च, यानी मार्च में तुम्हारे साथ कुछ षड्यंत्र होने वाला है, उस चीज का ध्यान रखना. ही इज अ ड्रीमर, लेट अस लीव हिम पास. यहाँ पे सीजर का लोगों का बोलना है कि वो एक सपने देखने वाला इंसान है, उसकी बात के ऊपर ध्यान मत दो, उसको छोड़ो और हम आगे बढ़ते हैं. I do fear the people choose a Caesar for the king. ये सीनेटर्स हैं. सीनेटर्स यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज एमएलएज, जैसे हमारे यहाँ है वैसे ही रोम में इनको सीनेटर्स बोला जाता है. रिपब्लिक था उस वक्त रोम, वहां पे जो लोगों का राज था ये सीनेटर्स हैं. ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि हमको डर है कि सीजर को कहीं लोग राजा ना बना दें. Do you fear it? Then must I think you will not have it so. मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा ना हो. Two senators, ब्रूटस और कैशियस. ये सीनेटर्स के नाम क्या है? ब्रूटस एंड कैशियस. वॉच द सीजर्स ट्रिम्फेंट एक्सप्रेशन. सीजर के इस तरीके से घमंड से आते हुए उसकी विक्ट्री को, और इतने सारे लोग उसका स्वागत कर रहे हैं उसको देख के. दे सपोर्टेड द रिपब्लिक एंड फियर्ड द सीजर्स एम्बिशन.
उनको लग रहा था कि रिपब्लिक हमारे यहाँ बने रहना चाहिए, सीनेटर्स का राज होना चाहिए, और कहीं सीजर अपने एम्बिशंस के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए इस देश पे अपना राज न कर ले, वो कहीं राजा बन के न बैठ जाए। On his return from the James, Caesar did not look so pleased. Casca, a friend of the two senators, explained what had happened. जो सीजर है वो यहाँ पे खुश नहीं दिखाई दे रहा है। दो लोग आपस में यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्या तुमने उससे बात की? Would you speak with him? क्या तुमने बात की? Let us what hath chanced today that Caesar looks so sad. चलो हम देखते हैं कि आखिर क्या हुआ है आज जो सीजर इतने दुखी दिखाई दे रहे हैं। कैशियस, थिंग्स टू मच, सच मेंस आर डेंजरस। ऐसे लोग जो हैं वो काफी डेंजरस हो सकते हैं, यानी जो सीजर का भला सोच रहे हैं ऐसे लोग उनको डेंजरस लग रहे थे। सीजर सपोर्टर, सीजर के जो सपोर्टर्स हैं, मार्क एंटोनी हैड ऑफर्ड हिम अ क्राउन। सीजर के सपोर्टर है मार्क एंटोनी, उन्होंने बोला कि तुम राजा बन जाओ यहाँ के, उनको क्राउन दिया जा रहा है। हुर्रे, लोग बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। सीजर रिफ्यूजेस, पर सीजर ने राजा बनने से इनकार कर दिया। बट टू दिस डिसमे, जब उन्होंने इस बात के लिए मना किया तो लोग और चिल्लाने लगे। द क्राउड रोड इट्स अप्रूवल, उसको बोलने लगे कि सीजर ये बात मान जाओ और तुम हमारे देश के रोम के राजा बन जाओ। ये बात लोग चिल्ला चिल्ला के सीजर को बोलने लगे। सीजर विश टू बी किंग कैशियस हु इन्वेड सीजर कुड नॉट कंटेन हिज हैटर्ड। अब यहाँ पे जो सीजर से नफरत करते थे वो लोग अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। वो पूरी देर यही बोल रहे हैं कि हमको नफरत है उससे, और सीजर जो है वो खुद राजा बन जाना चाहते हैं। ड्यूरिंग अ वायलेंट स्टॉर्म, उसी वक्त तेज हवा तूफान चल रहा था, उसमें फुल ऑफ स्ट्रेंज ओमेन्स, कुछ जो स्ट्रेंज लोग हैं उसके साथ कैशियस, कैशियस एक सीनेटर है, उसने कॉन्स्पायर्ड, यानी उसने एक साजिश रची। किस बारे में? कि सीजर का मर्डर कर दिया जाए। वो इस तरीके से अपने साथ लोगों को मिला रहे हैं। कैस्का, आई हैव मूव्ड ऑलरेडी सम सर्टन ऑफ द नोबल माइंडेस्ट रोमन टू अंडरगो विथ मी एन एंटरप्राइज। जो कैस लोगों को एक दूसरे को समझा रहे हैं सीनेटर्स कि हम कैस्का, वो बोल रहे हैं कि मैंने कुछ अपने जैसे नोबल माइंडेस्ट रोमन्स को इस चीज के लिए एग्री कर लिया है कि हमने ये जो सोचा है सीजर को मर्डर करने का, उसके लिए एंटरप्राइज वर्ड यूज किया गया है कि वो हमको हमारे इस काम में भी साथ दें। Since Cassius first did wed me against Caesar, I have not slept. अब यहाँ पे पर कुछ लोग जो हैं वो जैसे एक नोबल ब्रूटस है, नोबल ब्रूटस भी एक सीनेटर है, जो सीजर, अगर सीजर गलत है तो वो उसके खिलाफ जाना चाहता है और सीनेटर्स गलत है तो उसके खिलाफ। दैट मीन्स ही वॉज विथ रोम, वो रोम के साथ था, न कि सीजर के साथ। वो भी पूरी देर टेंशन कर रहा था कि उसको क्या करना चाहिए, क्या उसको कॉन्स्पिरेटर के साथ जाके सीजर को मारना चाहिए या उनके खिलाफ जाना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो यहाँ सोच रहा है कि वो रात भर नहीं सो पाया है कि उसने क्या करना चाहिए, सीजर के खिलाफ रहना चाहिए कि सीजर के साथ। और जो कॉन्स्पिरेटर्स, नाउ नेक्स्ट जो सीन है वो बता रहा है कॉन्स्पिरेटर्स के बारे में। सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स है उनका यही सोचना है कि उनकी इमेज पब्लिक में इतनी अच्छी नहीं है, पर ब्रूटस की इमेज पब्लिक में बहुत अच्छी है। तो उनका ये बोलना है कि वो कैशियस, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इफ यू कुड बट विन द नोबल ब्रूटस टू आवर पार्टी, किसी भी तरीके से नोबल ब्रूटस को अपनी पार्टी में मिला दो तो लोग भी हमारे बाजू हो जाएंगे। बट ऑल द रोम न्यू, क्योंकि पूरा का पूरा रोम जानता है कि जो ब्रूटस है वो एक ऑनरेबल मैन है, एक इज्जतदार आदमी है, एंड हिज नेम वुड लैंड रिस्पेक्ट टू द डीड। और अगर वो हमारे साथ आ जाएंगे तो जो भी काम हम करेंगे उसके खिलाफ रोम के लोग कभी नहीं जाएंगे। ये जो सब बातें हैं ये सब कॉन्स्पिरेटर के बीच की बातें चल रही है जो कि सीजर को मार देना चाहते हैं। तो यहाँ पे बोला जाता है कि गिव मी योर हैंड ऑल ओवर वन बाय वन, सब लोग मुझे अपना हाथ दो अगर तुम मेरे साथ हो तो। फाइनली ब्रूटस जो है उसको भी समझा दिया गया, परस्यूडेड, यानी उसको भी अपने साथ मिला लिया गया कि ये जो कॉज है जिसके लिए हम सीजर को मार रहे हैं वो एक सही कॉज है, वो जस्ट है, वो जस्टिस कर रहे हैं हम। एंड ज्वाइन केशियस एंड हिज अलाइज, और ब्रूटस भी जो है
वो कैशियस और उसके सभी अलाइज, उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो सीनेटर्स हैं, जो कि सीजर को मारने वाले हैं, उनके साथ वो मिल जाता है। लेट्स किल हिम बोल्डली बट नॉट wrathfully। चलो हम उसको, किसको, सीजर को बोल्डली मारेंगे, न कि हम डरेंगे। द एसेसिनेशन मतलब मार डालना, वॉज प्लान्ड, किस तरीके से मारना है ये प्लानिंग कर दिया गया। नेक्स्ट डे द आइडियज ऑफ द मार्च, यानी 15 मार्च के दिन, एट द सीनेट हाउस, सीनेट हाउस में सीजर को मारने की प्लानिंग कर दी गई। अब यहाँ ये जो सीन दिखाया जा रहा है, वो सीजर को बहुत रिस्पेक्ट के साथ सीजर को उनके घर छोड़ दिया गया और सीजर और उनकी वाइफ रात को सो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब उठे तो सीजर की वाइफ का नाम है कैलपुर्निया। कैलपुर्निया ने रात को बहुत भयानक सपने देखे, जिन सपनों में उसने देखा कि खून बह रहा है, लोगों ने सीजर को मार दिया है, उसके खून में रुमाल डुबो के लोग अपना नहा रहे हैं। इस तरीके के कई बुरे बुरे सपने कैलपुर्निया, जो सीजर की वाइफ है, उसने रात में देखे और वो अपने हस्बैंड को, यानी सीजर को मना कर रही है कि आज का दिन घर से बाहर न जाओ। यहाँ पे ये जो है, दिस इज कैलपुर्निया। अलास माय लॉर्ड योर विजडम इज कंफ्यूज इन कॉन्फिडेंस। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए हो, आप सच्चाई देख नहीं पा रहे हो। दैट नाइट सीजर्स वाइफ कैलपुर्निया ड्रीम्ड ऑफ हिज डेथ। कैलपुर्निया ने सीजर के मौत का सपना देखा। शी बेग्ड हिम टू स्टे होम, और वो उनके से बहुत रिक्वेस्ट करती है सीजर से कि आज घर से बाहर नहीं जाओ। पर सीजर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में भरे हुए हैं, लोगों के रिस्पेक्ट से उनका दिमाग में इस तरीके से भर गया है कि सीजर बोलते हैं कि मैं एक सपने के कारण सीजर जैसा बहादुर घर पे नहीं रुकेगा। The Senate have concluded to give this day a crown to mighty Caesar। बाकी जो सीनेट के लोग थे, उन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया था कि आज के दिन जो सीजर है उसको क्राउन दिया जाएगा, राजा बन जाएगा। हाउ फुलिश डू यू फियर सीम्स नाउ कैलपुर्निया। अब इस तरीके से जो सीनेटर्स है वो आके समझा बुझा के, कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, वो सीजर को दरबार में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कैलपुर्निया को सीजर बोल रहे हैं कि कैसे तुम फुलिश बातें कर रही हो, कैसे तुम सपने से डर रही हो, और मेरे जैसे बहादुर सीजर को कोई क्या करेगा। बट टेम्पटेड बाय द रूमर्स, और जो सीजर है वो इस बात से बहुत खुश लगे पड़े थे। रूमर्स फैली हुई थी कि जो क्राउन है, जो रोम का जो क्राउन है, राजा बना दिया जाएगा। तो इन सब बातों को सुनकर सीजर ने कैलपुर्निया की किसी बात पे ध्यान नहीं दिया और बिना डर के दरबार में, सीनेट में यानी दरबार में चला गया। जिस वक्त सीजर दरबार में ऊपर चढ़ रहा था तो स्टेप्स पे जो सूटसेयर हैं, जो सच बोलने वाले हैं, संत हैं, वो ही वॉज नॉट इवन अपसेट बाय द सूटसेयर हु मेट हिम ऑन द सीनेट स्टेप। सीनेट स्टेप्स पे ही, दरबार की जो स्टेप्स थी, चढ़ रहा था वहां पे सीजर जब ऊपर जा रहा था, तो उसने भी वहां आकर सीजर को रोका, प्लीज मत जाओ सीजर, बट नॉट गॉन। द आइडीज आर कम, आइडीज ऑफ मार्च आर कम, यानी जो खतरनाक दिन है मार्च का वो आ चुका है, तुम सीनेट में मत जाओ। पर सीजर ने उसकी बात का कुछ भी ध्यान नहीं दिया और उसकी बात पे वो एग्री नहीं हुआ। एम्बिशन डेप्थ इज बेड ईड्यू, सब जो सीनेटर्स हैं उन्होंने चारों तरफ, इनसाइड द सीनेट हाउस, सीनेट हाउस के अंदर क्या हुआ, जो सीजर है वो एक पिटिशन पे, एक बात पे बातें हो रही थी, उस चीज को सुन रहे थे। उसी वक्त जो कॉन्स्पिरेटर हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, जो उनको मारना चाह रहे थे, जिन्होंने पहले ही साजिश रची हुई थी, वो चारों तरफ, वो गैदर्ड राउंड हिम, सीजर के चारों तरफ आ गए। उन्होंने अपनी तलवारें निकाल ली और उसको खींच के लेके आए और उनका हर एक ने उसके ऊपर एक तलवार ठोस दी, स्टैब्ड मतलब उनको मार दिया। द लास्ट बीइंग ब्रूटस, आखिरी जो थे वो ब्रूटस थे, उन्होंने भी उस पर तलवार चलाई और सीजर जो है वो फेल डेड अपॉन द फ्लोर, और सीजर वहीं पे मर गए और फ्लोर पे जा गिरे। द अदर सीनेटर्स जिन्होंने भी ये चीज देखी, जो उनके साथ नहीं थे, वो और डर गए और कंफ्यूजन में चले गए और वहां से भागने लगे। ये जो सीन है, ये जो सीनेटर्स हैं, वो सब अपने चाकू से सीजर को मार रहे हैं। लिबर्टी, और हर एक ये बोल रहा है कि लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए सीजर का मरना जरूरी है, और एम्बिशन, और जो तुम्हारी बुरी एम्बिशंस है सीजर, उसके लिए हम तुमको मार रहे हैं। इस तरह बोलते हुए सीनेटर्स ने सीजर को दरबार में ही मार डाला। सब लोग वहां से भाग गए, सिर्फ एक ही, मार्क एंटोनी,
जो उसका फ्रेंड था सीजर का, उसका एडमायरर था, उसे बहुत पसंद करता था, वो वापस आया और वहां आके ग्रीफ में, दुख में जोर जोर से विलाप करने लगा, रोने लगा। लेकिन जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो बोलते हैं, वेलकम मार्क एंटनी, ओ माइटी सीजर, डोज डू लाई नाउ। इस तरीके से सीजर को जमीन पे तुमने गिरा दिया है, ये तुमने पाप किया है। ये बात मार्क एंटोनी वहां पे बोलते हैं। I do beseech, if you bear me hard, fulfill your pleasure. O Anthony, beg not your death of us. और एंटोनी जो है वो उन लोगों को, जो कॉन्स्पिरेटर है, उनके सामने बैक करने लगे, उनको प्रार्थना करने लगे कॉन्स्पिरेटर के कि मुझे भी मार डालो। अगर तुमने सीजर जैसे इंसान को मारा है तो तुमको मुझे मारने में क्या तकलीफ है। इस पे बाकी कॉन्स्पिरेटर्स उसको बोलने लगे कि एंटोनी, तुम हमसे इस तरीके की बात नहीं करो, हमने रोम की भलाई के लिए सीजर को मारा है। We will deliver you the cause. Why? I. What that did love Caesar when I struck him have thus proceed. अब जो बाकी कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो ब्रूटस को बोल रहे हैं, ये जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं ये ब्रूटस को बोल रहे हैं कि अब तुमको हमारी बात सुननी है, हमने किस कॉज से, किस मकसद से सीजर को मारा है, ये सारी जनता को तुम्हें समझाना है। बट द ब्रूटस वॉन्टेड नो अदर ब्लड शेड, पर ब्रूटस उस वक्त जानते थे कि उनका साथ नहीं देना है, लेकिन वो और ब्लड शेड नहीं चाहते थे और मार खून खराबा नहीं चाहते थे। तो उसने उनको प्रॉमिस कर दिया कि उनके एक्शंस को वो अच्छे से पब्लिक को समझाएंगे। एंड द पल्पिट एज बिकम अ फ्रेंड स्पीक इन ऑर्डर टू ऑफिस फ्यूनरल, और उसको फ्यूनरल में बोला जाएगा। यू शेल मार्क एंटनी, यू नो नॉट वाई डू नॉट कंसेंट। द एंटनी आस्क्ड टू स्पीक एट द फ्यूनरल, और उसको एंटोनी को भी इस फ्यूनरल में बोला जाने के लिए बोला जाने लगा अगेंस्ट, और उसको बोलना था कि उनको ब्रूटस का, उनको जो है उनके कॉन्स्पिरेटर्स का साइड में बोलना था। पर हुआ क्या, अब जो एंटोनी है वो सीजर की बॉडी को लेके सब लोगों के सामने गए। द ऑनेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड इन द टाइड ऑफ टाइम्स मूव टू द हैंड दैट शेड हिज कॉस्टली ब्लड। दुनिया का सबसे ईमानदार और अच्छा इंसान हमारे रोम में मर गया है, उसका पूरा ब्लड जो है वो फैला हुआ है हर जगह, वो हमको छोड़ के जा चुका है। और वो सीजर की लाइफलेस बॉडी को लेके एंटोनी ने कसम खाता है कि वो उसकी डेथ का बदला सबसे, उसके कॉन्स्पिरेटर से जरूर लेंगे। Brutus explained to the shocked citizen of Rome that Caesar had threatened their freedom. ब्रूटस सब लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि जो सीजर है वो उनके फ्रीडम को अपने कब्जे में लेने वाले थे। एज सीजर लव्ड मी आई वीप फॉर हिम, सीजर मुझे पसंद करते थे इसके लिए मैं रो रहा हूँ। एज ही वॉज वेलियंट आई ऑनर हिम, वो बहुत ताकतवर था इसलिए, हिम्मत वाला था इसलिए मैं उसे इज्जत देता हूँ। बट ही वॉज एम्बिशियस, पर वो एम्बिशियस था इसलिए हमने उसे मार दिया। इस तरीके से कह के अलग अलग तरीके की स्पीचेस देके लोगों को ये समझाने जाने की कोशिश की जाने लगी कि जो सीजर को मारा गया है वो एकदम सही है। लेकिन जब एंटोनी जो है वो लोगों के सामने बात करने आए, उन्होंने बोला, ग्रेट पेशेंस ऑफ द सीजर्स लव फॉर देम द पीपल वर मूव्ड। उसने सभी बातों को, सभी सच्चाइयों को लोगों के सामने रखा कि कैसे सीजर ने अपने पूरे पैसे, अपनी दौलत, अपनी चीजें लोगों के लिए की है। सीजर ने अपनी पूरी लाइफ रोम के लोगों के लिए लगाई है। उसने ये रोम के लोगों को समझाया, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमेंट्स, लैंड मी योर ईयर्स, मेरी बात सुनो। लैंड मी योर ईयर्स मतलब आई कम टू ब्यूरी द सीजर, मैं सीजर को आज दफनाने के लिए आया हूँ। नॉट टू प्रेज हिम, मैं उसकी प्रशंसा बोलने के लिए नहीं। द इविल दैट मैन डू लाइव्स आफ्टर देम द गुड इज ऑफ इंटरफर्ड विथ देयर बोन्स, जो इविल लोग हैं वो अच्छे लोगों को रहने नहीं देते। इस तरीके से कह के उसने सभी लोगों को कॉन्स्पिरेटर्स की सच्चाई बता दी। दे टर्न अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर, सारी पब्लिक जो है वो कॉन्स्पिरेटर को मारने के लिए चली गई। पूरे देश में रॉयट्स फैल गए, दंगे फैल गए। सब लोग सीजर की मौत का रिवेंज लेने के लिए, सीनेटर्स को मारने के लिए आगे बढ़ने लगे। अभी जो एंटोनी थे वो उन लोगों के एक्ट से बहुत सेटिस्फाई हो गए थे। विद द सिटीजन्स, एंटोनी आगे चल रहे थे, सिटीजन्स उनके पीछे। ही कुड ड्राइव आउट हिज एनिमीज, उनको लगा कि किसी भी तरीके से
जो रोम के एनिमीज हैं, जो सीनेटर्स हैं, जिन्होंने कॉन्स्पिरेटर्स बन के सीजर को मारा है, उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देना है। पूरी एंग्री मॉब है ना, एंग्री भीड़, गुस्से से भरी हुई भीड़ के साथ द कॉन्स्पिरेटर्स की तरफ जाने लगी। जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो शहर से भाग गए। द ब्रूटस एंड कैशियस दोनों भाग गए और उन्होंने अपनी आर्मी तैयार की, लोगों की तैयार की, और उन्होंने रोम पे हमला कर दिया। एंटनी फॉर्म्ड, एंड उसी वक्त एंटोनी ने क्या किया, एक अलायंस किया, एक संधि की, एक पार्टनरशिप की, किसके साथ, ऑक्टावियस के साथ। ऑक्टावियस कौन है, सीजर का बेटा, सीजर्स लॉफुल हियर, यानी सीजर का वारिस जो है। टेकिंग मनी लेफ्ट बाय सीजर टू द सिटीजन ऑफ रोम टू पे देयर लीजेंस। उसने बोला कि सीजर ने ये रोम के लोगों के लिए सब कुछ रखा है। इस तरीके से उनके साथ मिलके और उसने कैशियस और ब्रूटस की आर्मी का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। अब इस लड़ाई में जो मनी लग रही थी उसमें ब्रूटस और कैशियस दोनों आपस में लड़ पड़े। उनकी फ्रेंडशिप जो है वो लड़ाई में खत्म हो गई। अब ब्रूटस और कैशियस भी आपस में लड़ने लगे। गो टू यू नॉट कैशियस, आई डिड स्पेंड टू यू गोल्ड, आई डिनाइड यू नॉट। इस तरीके से आपस में पहले उन्होंने काफी बहस की। इसके बाद वो सोने पैसे के लिए, चीजों के लिए आपस में बहुत जबरदस्त लड़ पड़े। बट सडनली ब्रूटस टेम्पर कूल्ड, ही कन्फेस्ड। ब्रूटस ने अपना गुस्सा खत्म, उसको सीजर के प्रति जो उनके मन में भरा गया था वो सब खत्म हो गया। उसने सारी बात कन्फेस कर दी कि क्या क्या हुआ था। और उसी टाइम पे उसकी जो वाइफ है पोर्टिया हैड किल्ड हरसेल्फ, उसने भी अपने आप को मार दिया था। और उसी टाइम पे जो कैशियस है दैट कन्फ्रंटेड, आपस में ब्रूटस से सब आपस में लड़ चुके थे। न्यूज आ गई कि जो एंटोनी और ऑक्टावियस है उन्होंने कई सीनेटर्स को जो कि रिस्पॉन्सिबल थे सारे इस काम के लिए, उनको मार दिया है। एंड वर मार्चिंग टू फिलिपी, और ये जो एंटोनी और ऑक्टावियस है वो सब फिलिपी की तरफ चल पड़े हैं। जैसे ही न्यूज कैशियस और ब्रूटस के पास गई तो वो भी फिलिपी की तरफ चल पड़े। Philippi is the name of the place. The remaining conspirators unwisely agreed to set out for Philippi and confront their enemies. जो बाकी जो कॉन्स्पिरेटर्स थे वो भी बिना कुछ सोचे समझे फिलिपी की तरफ चल पड़े। एंटोनी ने यही होप की थी। इतना लंबा रास्ता तय करके जब वो फिलिपी तक पहुंचे तो वो उसी में ही काफी ज्यादा थक गए। ड्रम्स रोल्ड, ड्रम्स बजने लगे। एज द डॉन ब्रेक, जैसे ही शाम हुई, बैटल फॉर रोम बिगिन, रोम की लड़ाई शुरू हुई। यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत लंबा रास्ता तय करके ब्रूटस और क्रेशियस फिलिपी तक पहुंचे थे, जिसकी वजह से उनकी आर्मी बहुत थक गई थी। लेकिन जो एंटोनी थे वो बिल्कुल थके हुए नहीं थे। तो उस थकी हुई आर्मी को हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। दोज हु हैड नॉट डाइड इन द बैटल, कई को तो लड़ाई में मार दिया गया और कई जो है वो खुद ब खुद उस अपनी गिल्टी मानते हुए मारे गए। ऑक्टावियस वॉज इम्पेशेंट टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। एंटनी और ऑक्टावियस यानी जो सीजर के वारिस थे वो जीत गए और वो अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करना चाहते थे। पर एंटनी ने ऑक्टावियस को रोका और बोला कि हमको ब्रूटस को पहले रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट जो है उनको देना जरूरी है, क्योंकि ब्रूटस ने जो भी किया था दैट इज फॉर द लव फॉर द रोम एंड इट्स पीपल, न कि सिर्फ फेम को अचीव करने के लिए किया था। इस तरीके से उसके जो सीजर के जो मारे गए कॉन्स्पिरेटर्स थे उनको मार दिया गया, उस सेना को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और एंटनी और जो ऑक्टावियस है वो जो है रोम का पूरा विक्ट्री उन्होंने कर ली और रोम पे उन्होंने राज करने लगे।